इस वक्त हम हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी जी के साथ। आइए जानते हैं इनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है और किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बिधूड़ी साहब, जिस तरीके से 7 फरवरी को चुनाव होना निश्चित हो चुका है, आप एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके नाते आप क्या कहेंगे बीजेपी के जो राजनीतिक मुद्दे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से पिछली बार चुनाव हुआ था, उसके बाद 49 दिनों के बाद सरकार गिर गई थी, जो भी एक साल के अंदर जो भी चीजें चली उसको देखते हुए बीजेपी जो इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है, उसमें नया मुद्दा ऐसा क्या अपना रही है जिससे जनता बीजेपी के पक्ष में आए? देखो, दिल्ली में पिछले 20 वर्ष से 15 साल के कांग्रेस के शासन में और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी 10 वर्ष, उसमें भी दिल्ली की जनता इस बात के लिए बड़ी परेशान रही है कि जो उनकी मूलभूत सुविधा थी उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। बिजली की, पानी दोनों की समस्याएं बड़ी गंभीर रही है। अनधिकृत कॉलोनियाँ जहाँ नार के जीवन लोग जी रहे थे, इस प्रकार के मुद्दे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, उनको राशन कभी पूरा मिलता नहीं। भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत नीचे लेवल पर बहुत ज़बरदस्त था जी। उसको कंट्रोल करने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन कुछ लुभावने सपने दिखाकर पिछले चुनाव में एक नई पार्टी पैदा हुई, एनजीओ के रूप में थी जो, और लोगों ने उस पर विश्वास व्यक्त किया। 49 दिन में वो भी भाग गया, उसने भी बहाना बनाया और भाग गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे सपने दिखाए थे कि जो काम वो लीगली कर भी नहीं सकते थे और इतनी जल्दी होने वाले नहीं थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको किया जाता अगर, तो वो हो जाते। जैसे अनधिकृत कॉलोनी की बात है, 4 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उनको पास कर दिया। और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी के तहत हमने वहाँ 4 राज्यों में जनता का दिल जीता है। तो अमित शाह जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं की स्ट्रेटेजी के अनुसार अब हम काम कर रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी के अनुसार कार्यकर्ता जमीन पर जा रहे हैं। हमने खंड के अनुसार बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं से मिले हैं। जनता को ये बात बताने का प्रयास किया गया कि निश्चित रूप से दिल्ली का विकास मोदी जी के ही हाथों हो सकता है। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके से जनता ने उस पर पिछली बार भरोसा जताया था, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी दिक्कतें भी आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्सपोज हो गए केजरीवाल साहब। और पिछली बार जो केजरीवाल जी ने लोगों का वोट लिया था, मैंने कहा ना, 15 वर्ष का कांग्रेस का कुछ शासन था जो उसके कारण से एमसीडी में हम सत्ता में थे। हमारे एमसीडी में भी हम उस करप्शन को कंट्रोल करने में उतने सफल नहीं हो पाए, हमने सफल जितना होना चाहिए था। उसके पीछे कारण था, क्योंकि जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो दिल्ली सरकार के अधीन होती है। एमसीडी ऑटोनॉमिक बॉडी की तरह काम करती है, दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन थे नहीं। अधिकारियों के ट्रांसफर, भ्रष्ट अधिकारी को अगर हमारा कोई पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मेयर वो हटाना चाहता था तो उसको प्रोटेक्शंस मिलती थी दिल्ली सरकार की पॉलिटिक्स के कारण से। उसके कारण से जिस हद तक हमें एमसीडी में करप्शन खत्म करना चाहिए था वो नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से। लेकिन ई गवर्नेंस के माध्यम से जो डिसीजन एमसीडी ने लिए, उस डिसीजन से तो हमने लोगों का मन जीता। लेकिन जमीन पर जाने के बाद जूनियर इंजीनियर से लोग परेशान था, इंस्पेक्टर राज से लोग परेशान थे और हम उनके तबादले नहीं कर पा रहे थे। तो गरीब जनता इस बात को जान नहीं पा रही थी कि भी ऊपर शीला दीक्षित बैठी है, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करता है, और दिल्ली में एमसीडी में हम असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को। लेकिन अब पिछले समय में इस आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर एक्सपोज हुई कि जिन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं उनका समर्थन नहीं लूंगा, उस केजरीवाल महाशय जी ने उन्हीं का समर्थन लेकर सरकार चलाई। उन्होंने जो लोगों से वायदे किए थे केजरीवाल जी ने, और वो वायदे इस प्रकार के किए थे कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली उनमें टाइम लगना था जी, और वो उनको कर नहीं सकते थे। अभी भी वो इसी प्रकार की गुमराह करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ गए हैं। अब वो आरोप प्रत्यारोप करा, वो कुछ कर नहीं रहे थे। पिछली बार उनके आरोपों में लोगों को दम नजर आता था। अब वो चुनाव से 15 दिन पहले उनको लोगों पर भ्रष्टाचार नजर आता है। सतीश उपाध्याय जी के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन लगाया जो झूठा साबित हुआ। मेरे स्वयं के प्रति उन्होंने 10 एफआईआर पेश की कि विधूड़ी के ऊपर मुकदमे। उन एफआईआर में 9 एफआईआर ऐसी हैं जिनसे 2 डिस्पोज ऑफ हो गए केस, और 7 में मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरटीआई उसको जो आज बोल नहीं रहे, बोले केजरीवाल जी। तो ऐसे जो उन्होंने पिछली बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता के खिलाफ, कांग्रेस के वडेरा को मैं जेल भेज दूंगा, वो संलिप्त है, और 2-4 बड़े इंडस्ट्रिस्टों को गाली देकर ये दिखाने की कोशिश की कि गरीबों का शोषण पैसे वाले लोग करते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले लोग 2-4 लोगों को गाली देकर गरीबों के मन को पसीजने के बाद उनका लाभ उठा जाते थे, अब गरीब को उसका हक और अधिकार चाहिए। अब गरीब 2-4 आदमी को, पैसे वालों को गाली देने से वोट आपको देने वाला नहीं है। तो ये कई चीज़ें हैं जो एक्सपोज हुई हैं केजरीवाल जी की, इसलिए लोगों को भरोसा है। और जो डिसीजन पिछले 6 महीने में लिए हैं मोदी जी की सरकार ने, वो डिसीजन कहीं हमें फायदे में पहुंचाएंगे। मुनक नहर से
रेणुका बांध को बनवाने का काम शुरू करना, मुनक नहर के पानी को लाकर दिल्ली की जनता से वायदा किया हमने। अप्रैल में हम दिल्ली में दोनों जगह से पानी लाकर पानी की समस्या का समाधान करेंगे गर्मी से पहले पहले। तो अनऑथराइज कॉलोनी 20 साल तक वो सरकार इसका डिसीजन नहीं ले पाई थी कांग्रेस की। केजरीवाल 49 दान में कितनी मीटिंगें की उसने। हमारे गडकरी, हमारे जो वेंकैया नायडू जी शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने 5 मीटिंग हर 15 दिन बाद रिव्यू मीटिंग ली और अनऑथराइज कॉलोनियों का निर्णय 2 महीने में ले लिया। और 2 महीने में निर्णय होने के बाद सारी कॉलोनी अप्रूव कर दी कैबिनेट में, जिसको ये दुष्प्रचार करने का आम आदमी पार्टी के लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे सोनिया गांधी ने प्रोविजन सर्टिफिकेट बांटे थे, तो बीजेपी भी उसी प्रकार से झूठ बोल रही है। जबकि कैबिनेट की अप्रूवल के बाद अब सभी कॉलोनी एज इज वेयर के आधार पर अप्रूव्ड हो गई हैं। अप्रैल मार्च के बजट के बाद इन कॉलोनियों में लोगों अपने मकानों की रजिस्ट्री करानी शुरू कर देंगे। सर, जिस तरीके से अगर दिल्ली में गुड गवर्नेंस की बात की जाए, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं होगी तब तक गुड गवर्नेंस, और जिस तरीके से अगर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखा जाए तो कर पाना आधिकारिक रूप से मुश्किल काम है। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो आम आदमी पार्टी ने भी ये मांग की थी केंद्र सरकार से कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंदर किया जाए। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या आप दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर लाने की कोशिश करेंगे? देखो, ये विषय हम भी जनता से कह रहे हैं। दिल्ली के विकास के लिए केंद्र की मदद की अति आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली में लैंड सेंटर के पास है, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है। तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यहाँ पर सरकार बीजेपी की होगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो एक दूसरे पर बहाना नहीं मार सकते। तो जो महिलाओं के खिलाफ असुरक्षता भाव बहनों में पहुंचा है, माताओं में पहुंचा है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। केजरीवाल वही पिछले जैसी बातें कर रहे हैं, मैं हर बस में कमांडो खड़ा कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है नहीं, वो कहां से कमांडो खड़े कर देंगे? बीजेपी की सरकार होगी तो हर बस के अंदर कमांडो की व्यवस्था दिल्ली का मुख्यमंत्री करने का प्रयास निश्चित रूप से करेगा। और ऐसे परिपक्व जैसे हमारे किरण बेदी जी अभी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। बीजेपी के पास जो 20, 25, 30 साल से लोग काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो सिस्टम को समझते, उनके पास एक्सपीरियंस है। केजरीवाल जी अब जो नए अभी उन्होंने अपने 25 से 26 कैंडिडेट बदल दिए। ऐसी क्या बात हो गई कि पहले वो कैंडिडेट बहुत बढ़िया थे, क्यों बदल दिए? सिटिंग को बदल दिया उन्होंने। तो केजरीवाल जी अपने नाम को आगे बनाकर पैसे लेकर वो लोगों को टिकटें बांट रहे हैं। तो जो पैसे लेकर टिकट बांटेगा और जो पैसे देकर एमएलए बनेगा, तो क्या वो समाज सेवा का काम करेगा? वो कतई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी दिल्ली की जनता से हमारा निवेदन, उनको समझना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं इस बात को लेकर। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की 1993 से मांग रही है। हम उस मांग पर आगे कायम रहेंगे। एक उसमें लफड़ा पड़ता है थोड़ा सा लुटियन जॉन्स का। दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट है, दिल्ली के अंदर बाहर की एम्बेसीज हैं देशों की, उन एम्बेसीज के अंदर लुटियन जॉन है। वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट का अगर राज रहेगा तो उस अपोजिशन स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर बन गए, सपोज करो केजरीवाल जैसे व्यक्ति बन गए, तो वो तो धरना देके बैठ जाएगा, पुलिस उसके अंडर आ जाएगी, तो वो तो यहाँ पर अनारकी फैला देंगे दिल्ली के अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बाइफरगेट करने के बाद बाकी जो आउटर दिल्ली पड़ती है लुटियन जॉन से बाहर, वहाँ पर निश्चित रूप से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग रही है। और इसमें समय लगेगा, साल लगे, 2 साल लगे, सरकार बनने के बाद उसका प्रूफ तैयार करना पड़ेगा। तो तब तक केजरीवाल जी क्या करेंगे? फिर दिल्ली की जनता भोगेगी। इसीलिए दिल्ली की जनता से हम निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए, माता बहनों की सुरक्षा की गारंटी को देखते हुए, मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लोगों को बीजेपी के साथ चलना चाहिए। सर, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो जिस समय आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में आई थी, उस समय आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग थे, अगर बात की जाए साजिया इल्मी की, किरण बेदी जी की, ये लोग शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ थे। बीजेपी लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में चलता है वो करती रही। अब साजिया इल्मी को भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बातें चल रही हैं और किरण बेदी जी को जोड़ लिया है, इस पर आप एक वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, एक तो मुझसे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी में, मैं भी वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, मैं भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और जहाँ तक सोच और समझ है, भारतीय जनता पार्टी ने खुली ओपन मेंबरशिप की हुई है। कोई भी व्यक्ति भाजपा का मेंबर बन सकता है। उनको पहले उस सिस्टम से परेशान थे, चाहे वो साजिया इल्मी जी हों, किरण बेदी जी हों, वो सिस्टम के साथ, सिस्टम को बदलने के लिए राजनीति में आए थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री ने अपने घर से ही ये शुरुआत की है, उन्होंने कनॉट प्लेस से ही ये शुरुआत की है
7 रेस कोर्स रोड में सबसे पहले कर्मचारियों को और अधिकारियों को बुलाकर शुरुआत की है। तो भ्रष्टाचार जो होता है वो नीचे से नहीं होता गरीब तबके से, ऊपर से आता है। वो ऊपर से प्रधानमंत्री जी जो काम करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया था उसी काम को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो इसी काम के लिए तो आए थे, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए केजरीवाल जी की तरह। वो मुख्यमंत्री बन गए तो अब मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए। तो हम स्वागत करेंगे, चाहे साजिया इल्मी जी हमारे साथ आए, चाहे आम आदमी पार्टी के अभी ऐसे 800-900 एक्टिविस्ट हैं जो फाउंडर मेंबर थे। पालम में 150 लोगों ने, बिजवासन में 150 लोगों ने, संगम विहार में, मेहरौली में, यहाँ पर 100-150 ऐसे एक्टिविस्ट हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और जिनके अंदर वही पीड़ा थी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की, और जिनके अंदर वही पीड़ा थी कि शासन सत्ता के माध्यम से सिस्टम को बदला जाए। तो सिस्टम बदल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं। सर, अगला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और काफी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी के आप एक वरिष्ठ और अच्छे नेता माने जाते हैं, आपके तरफ से दिल्ली की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव में? वो किस तरीके से वोट दे और किसके ऊपर भरोसा जताकर वोट दे? देखो, दिल्ली देश की राजधानी है। अगर मुखिया या देश की राजधानी ठीक नहीं होगी तो देश ठीक कैसे होगा? दुनिया के अंदर भारत की एक पहचान बनी है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका ये ड्यूटी बनती है, सब दिल्ली के निवासियों की, जो 1.25 करोड़ दिल्ली की जनता रहती है, कि दिल्ली भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बने, दिल्ली भी एक वर्ल्ड क्लास की राजधानी बने और दुनिया के अंदर ये मैसेज जाए। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को ये महसूस ना करे कि देश की राजधानी में गरीब के बच्चों को दाखिले नहीं होते। दिल्ली में कोई ऐसा गरीब ना रहे कि मेरे ही दिल्ली देश की राजधानी में किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, अस्पताल में बेडों की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी में कॉलेज में बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर ही करप्शन और भ्रष्टाचार और माता बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। जब अगर दिल्ली देश की राजधानी में ही माता बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जाए और वो असुरक्षित महसूस करें तो देश के बारे में क्या सोच सकते हैं? तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की एक राजधानी बनाने के लिए निश्चित रूप से मोदी जी की केंद्र में सरकार है और वहां से पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा केंद्र से। तो दिल्ली में जनता से अपील है, दिल्ली देश की राजधानी है, पीने का पानी नहीं मिलता है, दिल्ली देश की राजधानी 8-8 घंटे बिजली गायब रहती है, तो इससे हमारे लिए शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये हमारे विजन में है कि ये काम पूरे होंगे 4 वर्ष के बाद। दिल्ली देश की राजधानी है बीजेपी की सरकार बनने के बाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजनीति में हम लोग काम कर रहे हैं, 4 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद और 2022 जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास छत नहीं होगी दिल्ली के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर। और झुग्गी झोपड़ी की हटाने का निर्णय उस झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के सलाह पर लिया जाएगा। सरकार नहीं है बिल्डोजर फेर देगी। वो लोग अगर वहां काम करना चाहते हैं, वो लोग अगर झुग्गी झोपड़ी में, उसी का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उसी का विकास किया जाएगा, वहीं टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी उनके ही सुझाव पर। कि मोदी जी ने कहा है कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है। तो कई सवाल मुंह खोले खड़े इस बात को लेकर कि अब देश की, दिल्ली की सम्मानित जनता ने निर्णय करना है कि जब पूरा देश मोदी जी के साथ है तो दिल्ली की जनता को भी देश के साथ चलना चाहिए। ये मैं अपील करना चाहूंगा दिल्ली की जनता से। तो ये थे रमेश बिधूड़ी जी जो बता रहे थे कि दिल्ली की जनता को क्या करना चाहिए आने वाले 7 फरवरी को जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस पर जनता से अपील कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उस पर भरोसा जताएं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाकर भारी मतों से विजयी बनाए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ सोनू पांडे, नमो 9 न्यूज, दिल्ली।